हेलो, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। वन विभाग में नई भर्ती आ गई है 2025 की बेहतरीन वैकेंसी आपके सामने है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने। आप देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन प्रो। आपको पता है यहाँ पर जितनी भी नई वैकेंसी आती है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। आज एक नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन फिर से लेकर आ गया हूँ आपके सामने, वो है वन विभाग भर्ती 2025। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी, यानी ऑल इंडिया कहीं से भी आप बिलोंग करते हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल सभी के लिए वैकेंसी है। 12वीं पास योग्यता है। और भाई साहब जो वेतन है वो 40,000 प्लस रहेगा। 40,000 से ऊपर सैलरी रहेगी। अगर हम बात करें एज लिमिट की, एग्जाम पैटर्न की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए फिर करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में दबा लो बेल आइकन। मैं आपको बता दूं, देखो ये नवनीत एजुकेशन प्रो चैनल है। इस चैनल को आप कर लो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद जब आप वीडियोज में जाओगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेंगी, है ना। और भाई साहब ग्रुप डी के लिए, आर्मी के लिए, एसआई के लिए, इन सब के लिए मैं प्रैक्टिस लेकर आता रहता हूँ मैथ की। मैथ को बेहतरीन बनाने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी हर चीज की अलग अलग। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे किसकी, वैकेंसी की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई नई वैकेंसी आ गई है। कहाँ पर है नई वैकेंसी? वन विभाग में। ये रहा नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट आपके सामने पेश है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, जो पोस्ट कोड है वो 41/25 है। 41/25 पोस्ट कोड है। ठीक है। और भाई साहब देखो, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास चाहिए। यानी अगर आप 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल की अगर हम बात करें तो भाई साहब इसमें हाइट मात्र 163 सेंटीमीटर चाहिए। कितनी? 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 84 सेंटीमीटर की चेस्ट, साथ में 5 सेंटीमीटर की चाहिए फुलाव। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कम से कम 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट हो और फुलाने के बाद कितने पर पहुंच जाए? 89 पर पहुंच जाए। ठीक है भाई। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, यानी लड़कियों की बात करें, तो जो लड़कियों के लिए हाइट रिक्वायर्ड है, लंबाई रिक्वायर्ड है, वो 150 सेंटीमीटर है। और चेस्ट है भाई साहब 79। इसमें फीमेल के लिए वैसे अक्सर होती नहीं है हाइट चेस्ट की अगर हम बात करें, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कैसे इन्होंने रख दी है जी। हम्म। हम्म। नहीं, वरदान। प्रेयर। चलो मैं सब एडिट कराता हूँ। हम्म। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, देखो यहाँ पर अगर हम फिजिकल की बात करें, दे रखा नॉट मेल एंड फीमेल कैंडिडेट मस्ट पास अ फिजिकल टेस्ट, है ना। क्या करना है फिजिकल टेस्ट में? 25 एंड 16। यानी जो मेल कैंडिडेट हैं, जो लड़के हैं, उनको 25 किलोमीटर। और अगर लड़कियों की हम बात करें, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको 16 किलोमीटर। कितना? 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी होगी। कितने में? 4 घंटे में। भाई साहब लड़कों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर, लड़कियों को 4 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ये इसके लिए फिजिकल है। ठीक है। और सेंट्रल की ये वैकेंसी है। आप इसको अप्लाई कर दीजिए, आपके सामने सुनहरा मौका है, आप अपने हाथ से मौका जाने ना देना। पे इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ 21,700 से शुरुआत होकर 69,100 तक, है ना। 21,700 से शुरुआत होकर, इसका मतलब ये है कि इसमें भी बेसिक, मतलब ये बेसिक पे है, इसमें फिर भत्ते वगैरह जुड़ेंगे, डियरनेस अलाउंस वगैरह जुड़ेगा, तो सैलरी आपकी 40 के आसपास से पहुंच लेगी। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 27 साल तक। 18 से लेकर 27 साल तक की उम्र तक के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब 18 से 27 साल तक की उम्र के साथ मैं आपको बता दूं, एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगा ही होगा। एज रिलैक्सेशन का मतलब यह है कि ओबीसी जो कैटेगरी है उसके लिए 3 साल के लिए, और एससी और एसटी कैटेगरी है उसके लिए भाई साहब 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसका मतलब ये होगा कि ओबीसी कैटेगरी वाले 7 और 3 यानी 30 साल तक की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर हम यही बात करें एसटी और एससी कैटेगरी वालों के लिए, तो 32 वर्ष तक की उम्र तक क्या होते हैं,
32 वर्ष तक की उम्र तक के लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, आगे मैं कुछ और बातें बता देता हूँ मैं इसके बारे में। देखो इसके एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम इसमें सिर्फ एक होगा। क्या होगा? एग्जाम एक सिंगल एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें भी क्या है, टाइम मिलेगा 2 घंटे का। क्वेश्चन होंगे टोटल 200। कितने होंगे? 200। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इस तरीके से आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे, है ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, इस तरह से आपको 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस है, साथ में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। थर्ड सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट जो है भाई वो मैथ है। और चौथे नंबर पर रहेगा लैंग्वेज। अब लैंग्वेज इसमें दे रखा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, है ना, तो हिंदी आपकी रहेगी। और साथ में टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश भी लैंग्वेज रहेगी। यानी सारे के सारे सब्जेक्ट के मैं आपको बता दूं कि 40 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के होंगे, 40 होंगे रीजनिंग के, 40 होंगे मैथ के, 40 हिंदी और 40 इंग्लिश है। कुल मिलाकर इस तरीके से 40-40 नंबर के 5 पार्ट आपको मिलेंगे। इसका मतलब 200 क्वेश्चन यहाँ से आप कवर करेंगे। कितने? 200 क्वेश्चन आप यहाँ से कवर करोगे। ठीक है, एक 40 क्वेश्चन होंगे एक पार्ट में, 200 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। ठीक है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भर लो। फॉर्म भरने के लिए अगर आपको लिंक की अब बात है तो मैं आपको बता दूं, जो फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं वो 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। कितने से? 18 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 16 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। लिंक की मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो DSSB के द्वारा जारी किया गया है। आप जाइए वेबसाइट पर DSSB.Delhi, है ना, .gov और .in, यहाँ पर जाइए और अपना फॉर्म अप्लाई कर दो। ठीक है भाई, इंटर पास वालों के लिए बेहतरीन मौका है। वैकेंसी बेशक हो सकता है इसमें कम हो, है ना, कम लग रही है, दिख भी रही है, लेकिन कंपटीशन ज्यादा रहेगा नहीं। बहुत कम लोगों को पता पड़ पाता है इन वैकेंसी के बारे में। DSSB की वैकेंसी है। मैं आपको एक बात और बता दूं, इस वैकेंसी में क्या है कि DSSB से नोटिफिकेशन निकाला, यहाँ पर इतने सारे पोस्ट है, इतनी सारी पोस्ट है अलग अलग। किसी को पता चलेगा इनमें, किसी को नहीं पता चलेगा। देख रहे हो, किसी को पता चलेगा और किसी को नहीं पता चलेगा। और अभी भी लिखा हुआ एंड अदर पोस्ट, यानी इतनी पोस्ट के बाद अभी और पोस्ट भी रहेगी। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप इस फॉर्म को भर लो, आपके सामने सुनहरा मौका है, अपने इसे अपने हाथ से जाने मत देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है भाई, मैथ की वीडियो देखने के लिए चैनल बने रहो, आपको मैथ बेहतरीन करा दूंगा मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।